Hello, my dear students. We'll discuss today the second lecture of topic motion. In the first lecture, we have discussed the concepts of motion. और आज वाला जो second lecture है, it is also based on the concepts of motion. In the lecture 1, we have discussed that when the body is said to be in rest or the motion and the types of physical quantities, how the distance is different from displacement, ये हमने previous class में discuss किया. इस class के अंदर हम discuss करेंगे the concepts of motion. In that we'll discuss the different types of motion and we'll discuss the concepts of speed, velocity and acceleration. So we'll discuss first the types of motion. पहला है linear motion. Linear motion means it's the motion in one direction. मतलब एक डायरेक्शन में चलती हो, इधर वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हो या वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा हो, तो वो एक लीनियर मोशन है. लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं कि जैसे हम चलते हैं तो ये हमारा लीनियर मोशन है. जमीन के ऊपर घोड़ा चलता है, ये लीनियर मोशन है. जमीन के ऊपर ट्रेन चलती है तो ये लीनियर मोशन है. सो विल शो इट बाय द एनिमेशन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन. यू कैन हैव द फील कि लीनियर मोशन किसे कहेंगे. द मोशन ऑफ ए मूविंग कार, ए पर्सन रनिंग, ए स्टोन बीइंग ड्रॉप, जो एक डायरेक्शन में होती हो, जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके वन एक्सिस के अलोंग होता हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, दैट इज द लीनियर मोशन. देन रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन है द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. पंखा है, ये घूमता है, ये रोटेशनल मोशन है. मैं यहाँ पर यूँ घूम रहा हूँ तो ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है. तो रोटेशनल मोशन का हम बाय द एनिमेशन डिस्कस करेंगे. अब आप देखें कि यहाँ पे सन है एंड अराउंड द सन द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड. ये रिवोल्यूशन है. सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, ये रिवोल्यूशन है. बट आप साथ के साथ देख रहे हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पे इस तरह से साथ में घूम भी रही है, वो रोटेशन है. आप फील करें इसको. अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये रिवोल्यूशन है. ये मून है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये रिवोल्यूशन है. बट अर्थ अपनी एक्सिस पे इस तरह से घूम रही है, ये रोटेशन है. ऑसिलेटरी मोशन. इट इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, वो है टू एंड फ्रो. दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन. पेंडुलम की मोशन है, वो एक ऑसिलेटरी मोशन है. पुराने ज़माने के अंदर घड़ियाँ हुआ करती थी जो पेंडुलम पे बेस्ड थी. बहुत अच्छी घड़ियाँ थी जिसके अंदर कोई बैटरी यूज़ नहीं होती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती थी. वो सिर्फ अपने मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पे काम करती थी. और उस समय एनर्जी का कंजप्शन कम था तो शांति ज़्यादा थी. आज एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा है तो शांति ख़त्म हो गई है. आपको देख के अच्छा लगेगा. ऑसिलेटरी मोशन का जो एनिमेशन है, आप देखें कि ये घड़ी है किस तरह से इस पेंडुलम की हेल्प से चल रही है. पेंडुलम बॉम्ब टू एंड फ्रो इस तरह से ये मूव कर रहा है और साथ में घड़ी चल रही है. पुराने ज़माने में, आज भी आप जैसे जयपुर के अंदर अल्बर्ट म्यूजियम वगैरह में देखेंगे तो इस तरह की आपको वॉचेस देखने को मिलेंगी. Okay, so this is all about the different types of motion, the linear motion, rotational motion and oscillatory motion. Then motion in 1D. ये types of motion है कि देखिए बेटा, हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैथ्स के अंदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे मैथ्स के अंदर
तो आप देखेंगे this is the point of origin, this is x axis, this is y axis, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो होता है z एक्सिस। तो तीन तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस तीन तरह के मोशंस है, मोशंस इन 1D, मोशंस इन 2D, मोशंस इन 3D। मोशंस इन 1D के एग्जांपल है कि एक ट्रेन है वो अपने एक डायरेक्शन के अंदर चलती है, तो इट इज अ मोशन इन 1D। ट्रेन ऐसा नहीं है कि कभी वो सीधी जा रही है, कभी वो लेफ्ट हो जाएगी, कभी राइट हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रेन है उसको एक एक्सिस के अलोंग भेजना होता है, तो ट्रेन की जो मोशन है इट इज अ मोशन इन 1D। और आप यहाँ पे एक फैंटास्टिक एनिमेशन के साथ देखेंगे, आपको फील आएगा कि मोशन इन 1D किस तरह से ट्रेन एक्सप्लेन करता है। आपको ये लग रहा होगा कि जैसे एकेडमी का टूर जा रहा है उदयपुर, और ट्रेन आपकी आने वाली है, और हम दिसंबर के अंदर, क्योंकि ठंड के अंदर उदयपुर में या बारिश के दिनों में, जून जुलाई के महीनों में वहाँ पर अगर हम उदयपुर वगैरह घूमने जाते हैं तो मज़ा आता है। इट इज़ द सिटी ऑफ लेक्स, और आप फील करें कि आपकी ट्रेन आ गई है और हम उदयपुर है वो टूर के लिए जा रहे हैं। सो दिस एक्सप्लेन द मोशन इन 1D। देखो ये बॉल है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऊपर या नीचे, तो ये भी आपका मोशंस इन 1D है। एक बार मैं दोबारा से आपको ट्रेन चला दूं। This explains the motion in 1D. Now motion in 2D. Motion in 2D जो दो कोऑर्डिनेट्स को जस्टिफाई करता हो, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, एक्स वाई और जेड में से इन तीन एक्सिस में से दो एक्सिस को, दो कोऑर्डिनेट्स को जो मोशन जस्टिफाई करें, सेटिस्फाई करें, दैट इज द मोशन इन 1D. If the two of the three coordinates specifying the position of object changes with respect to time, that is the motion in 2D. अब आप देखिए ये स्टाइलिश चींटी है, इसने एक्शन के जूते पहन रखे हैं और आंख भी मार रही है, शर्मा नहीं जाना। तो ये चींटी है, कभी लेफ्ट भी जा सकती है, कभी राइट भी जा सकती है। सो दिस एक्सप्लेन द मोशन इन 2D. ये चींटियां निकल रही है, आज बारिश का दिन है, जहाँ भी चींटियों का ये घर होता है इस तरह से चींटियाँ निकलती है और वो इधर उधर जाती रहती है। दिस एक्सप्लेन द मोशन इन 2D. अब तुम सोच रहे हो कि सर फिजिक्स तो फन है, बड़ा मज़ा आ रहा है, कभी आप चींटी चला रहे हो, कभी चींटी जूते पहन के चल रही है, कभी चींटियाँ निकल रही है, तो फिजिक्स फन है। फयस फिजिक्स फन है, बट साथ में कॉन्सेप्ट्स भी देखने हैं, कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे। आपको ये मैं मोशन चैप्टर का एक फील दे रहा हूँ कि मोशन में होता क्या क्या है। देन मोशन इन 3D, मतलब ऐसा मोशन जो तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करें, तो वो है मोशन इन 3D. बर्ड है, वो जमीन के ऊपर लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, और बर्ड उड़ भी सकता है. सो दिस इज द मोशन इन 3D. A bird flying in the sky or the random motion of gas molecules. So this explains the motion in 3D. यूँ लग रहा है जैसे हम जंगल में आ गए हैं, पहाड़ों के बीच में हैं और पक्षी उड़ रहे हैं. दिस एक्सप्लेन द मोशन इन 1D. पक्षी यूँ जा रहे हैं, बर्ड्स यूँ जा रहे हैं. सो दिस एक्सप्लेन द मोशन इन 3D.
आपको एक फील आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स के मोशंस क्या क्या हैं। अब फील के साथ में, एन्जॉयमेंट के साथ में, ट्रेन में बैठने के साथ में हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेना चाहिए कि मोशन को समझने के लिए यू मस्ट बी नो दैट स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। दैट विल कम इन द नेक्स्ट टॉपिक। सो विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड क्या है? आई एम ड्राइविंग माई कार विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड है। आई एम ड्राइविंग माई कार विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड है। किधर जा रहा हूं मुझे नहीं पता, गेड़ी मार रहा हूं, ये मेरा स्पीड है। I am driving my car with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिल्ली, ये मेरा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है स्पीड इन ए डायरेक्शन, वेलोसिटी है स्पीड इन ए डायरेक्शन। I am driving my car with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिल्ली, मुझे रोड खाली मिला, मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, गाड़ी की स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर। सामने से एक गधा आया और मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए, गाड़ी की स्पीड हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर, गधा चला गया है। फिर मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी है, सामने से कोई रॉन्ग साइड चलते हुए आ गया है, फिर मैंने गाड़ी की स्पीड स्लो करी है। कभी मैं मेरी गाड़ी की स्पीड कम कर रहा हूं, कभी ज्यादा कर रहा हूं, ये मेरा एक्सेलरेशन है। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट? एक्सेलरेशन। डेली लाइफ के अंदर हम एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर चलते हैं। कभी हम हमारी गाड़ी की स्पीड कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, तो दैट इज व्हाट? द एक्सेलरेटेड मोशन। सो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड, आई एम ड्राइविंग माई कार विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड है। आई एम ड्राइविंग माई कार विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिल्ली, द स्पीड इन डायरेक्शन, ये मेरा वेलोसिटी है। आई एम ड्राइविंग माई कार टुवर्ड्स दिल्ली, कभी कम स्पीड से, कभी ज्यादा स्पीड से, कभी कम स्पीड से, कभी ज्यादा स्पीड से, ये मेरा एक्सेलरेटेड मोशन है। So we'll have the concept behind the speed, velocity and acceleration. Speed. Speed है, it is the distance upon time. This is the formula for the speed. Now expression for the unit. Distance का यूनिट मीटर होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, स्पीड को v से दिखाएंगे, तो ये हो गया है मीटर अपॉन सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को हम v से दिखाएंगे। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, that we have discussed in the previous lecture. Velocity क्या है? It is the speed in a direction. Velocity है speed in a direction. That is what the velocity. It is the speed in a direction. अब देखना, मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा वेलोसिटी का। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने लिख दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, साथ में है इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन, साथ में है इन ए डायरेक्शन। डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन, अब देखो मैं इसको इकट्ठा कर दूंगा, इसको मैं मर्ज कर दूंगा। डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। अपॉन टाइम, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट upon time. Now expression for unit,
एक्सप्रेशन फॉर यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इट इज मीटर अपॉन सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम v से दिखाएंगे. फिर क्वेश्चन ये है कि सर स्पीड को भी आप v से दिखा रहे हो, वेलोसिटी को भी v से दिखा रहे हो, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. और हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये फर्क है इस स्पीड में और वेलोसिटी में, ये फर्क होगा. सो नाउ यू कैन सी कि हाउ द स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम वेलोसिटी. सो स्पीड इज क्लियर. देन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो ही चुका है. वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंड विल डिस्कस नाउ द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन. और चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity upon time taken. हमारा फाइनल वेलोसिटी है उसको v से दिखाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाएंगे, टाइम को t से दिखाएंगे, एक्सेलरेशन को a से दिखाएंगे. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नोटेशन है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर नोटेशन है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. नाउ एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट. एक्सप्रेशन फॉर यूनिट. देखिए बेटा, ये लाइन है, ये लाइन है और लाइन के ऊपर है वेलोसिटी. और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड. लाइन के नीचे क्या है? टाइम. टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड अपॉन 1. तो इट विल बी मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड. दिस कैन बी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और दिस कैन बी मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द यूनिट ऑफ unit of acceleration. So this is all about कि हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना ही है स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है. ये एक हमारा एक छोटा सा लेक्चर है. दिस इज फॉर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है द टाइप्स ऑफ मोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. आपको सांकला क्लासेस के जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और सांकला क्लासेस की वेबसाइट को आप विजिट करें. सारे लेक्चर्स हैं वहाँ पे पोर्टल पे अवेलेबल हैं. आप सांकला क्लासेस को ऑफलाइन, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग हर तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं. एकेडमी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो यू एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ सांकला क्लासेस एंड दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स. ओके, थैंक यू.